वो इसे भूख लग रही थी तो आप दूध पिला देती। ला मुझे। थैंक यू बाकी दीदी। क्या तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? मैंने आपको तब भी थैंक यू बोला था जब आप बेहोश थे। लेकिन तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा उकसाऊं ना, नहीं तो तुम मेरे साथ वो करोगी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बाकी दीदी आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद विराज सर और मैं विनायक को इस दुनिया में लेकर आए। आज मैं चाहती हूँ कि हम अपने पुराने सारे गिले शिकवे भुला दें। आज जब मैंने विनायक को देखा तो मैं इतना खुश हुई जितना खुश मैं आज तक कभी नहीं हुई हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपने जो धमकी मुझे दी थी कि विराज सर खुद हमारे बच्चे को आपकी गोद में रखेंगे, उस धमकी को आप भुला दें। और मैं खुद भी भुला देना चाहती हूँ। देखिए, मैंने खुद विनायक को आपकी गोद में दिया है दूध पिलाने के लिए, तो फिर इस झगड़े का, इस आर्गुमेंट का क्या फायदा? तो तुम चाहती हो कि तुमने जो मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है मैं वो सब भूल जाऊं? मैंने आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया है बाकी दीदी। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है, और अब तो वो भी इस दुनिया में आ गया है। तो क्यों ना हम पुरानी सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करें? क्यों ना हम मिलकर इस बच्चे को बड़ा करें? अब सोचिए ना, विनायक की 2 माँ होंगी, एक आप जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी मैं जो उसे पालेगी। लेकिन प्यार तो दोनों करेंगी ना। हो गया? दूध पी लिया उसने? हो गया? चलो फिर दे दो हमें। देखो बाहर सारे सब उतावले हो रहे हैं इसको गोद लेने के लिए, कतार में खड़े हैं इसके साथ खेलने के लिए। हीरो बन गया, हीरो। हाँ, लेकिन आपका हीरो सो गया है। हा? तो अब आपको, मुझे और बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा जब तक सर उठ नहीं जाते। सर उठेंगे फिर सबसे मिलेंगे। अरे नहीं रोते, क्या हुआ? भूख को लगा? हाँ, भूख लगी? नो, क्या दूध पियेंगे? है ना? दूध पियेंगे? नहीं, वीनू को खाना है। यस, मिल्क, दूध आया। बाकी दीदी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो जिंदगी में अकेली रह गई है? कहीं ये सब उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए तो नहीं किया? मुझे नहीं जीना है। मेरे दुनिया में कोई नहीं, मुझे नहीं। मैंने इनका इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर, बतलेखा ने अपने आप को मारने की कोशिश की। ये जीना नहीं चाहती है, ऐसा क्यों? देखिए, डिलीवरी के बाद में कभी कभी औरतों में इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन इनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। अब ये अकेला महसूस क्यों कर रही हैं, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे।
लेकिन डॉक्टर इसका कोई इलाज, ट्रीटमेंट, उपचार? देखिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनको खुशी मिले। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई जीने की वजह नहीं, तो आप इन्हें वो वजह दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनके अंदर जीने की आस जगे, वरना शायद ये बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती रहेंगी। आज जो हमने देखा, भगवान वो नजारा कभी किसी को ना दिखाए। हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के बाद चित्रलेखा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भगवान न करे उसे सचमुच कुछ हो जाता, ये सोच के भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। पत्रलेखा बार बार ये क्यों कह रही थी कि उसकी जिंदगी में अभी कुछ नहीं बचा? आई, वो तो ये भी कह रही थी कि अब तो बच्चा भी चला गया, अब तो वो पूरी तरह एकदम अकेली हो गई है। आप लोग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए ना, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? डॉक्टर ने समझाया है ना, डिलीवरी के बाद औरतें ऐसे निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। हमें बस ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पत्रलेखा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसलिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो अकेली ना पड़े, हमेशा उसका साथ देना चाहिए, है ना? लेकिन डॉक्टर ने ये भी तो कहा कि पत्रलेखा बहुत तकलीफ में है और वो फिर से अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है। अश्विनी मैंने सही कह रही है, हमें इस वक्त पत्रलेखा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी अभागन हूँ मैं। पहले मेरा सम्राट मुझसे दूर चला गया और अब मेरी बहू अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। बुआ प्लीज ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि पत्रलेखा को विनायक से दूर जाने का दुख है ना विनी? 8 महीने उसने विनायक को अपने पेट में रखा है और जैसे ही वो पैदा हो गया वो सही के पास चला गया। शायद सोनाली ठीक कह रही है। पत्रलेखा कह भी रही थी कि बच्चा मुझसे दूर हो गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। बच्चा अपनी सही जगह गया है, अपनी आई के पास। वो मेरा बच्चा है, पाखी दीदी का नहीं। वो बेहोशी की हालत में भी बोल रही थी कि अकेली पड़ गई हूँ मैं, मेरा कोई नहीं रहा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि विराट और सई का बच्चा पत्रलेखा को पालने के लिए दे दे? हाँ पाड़ा, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी बहू की जीने की उम्मीद जग जाएगी। बिल्कुल नहीं। मानसी बुआ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन विनायक विराट सर और मेरा बच्चा है, तो पाखी दीदी उन्हें कैसे पाल सकती है? और फिर वीनू यहीं तो रहेगा, इसी घर में। पाखी को उसके साथ वक्त बिताना है तो वो कभी भी बिता सकती है, इसमें कोई रोक टोक तो नहीं रहेगी ना? मानसी ठीक कह रही है। पत्रलेखा ने कितने जतन करके इस बच्चे को अपनी कोख में संभाला, माँ की तरह ख्याल रखा उसका। जरूर उसे विनायक से इतना लगाव हो गया होगा कि उसे दूर होना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसलिए उसने ये कदम उठाया। ऐसा कदम तो उसने सम्राट के जाने के बाद भी नहीं उठाया था, लेकिन इस डिलीवरी के बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मतलब वही आप ये कहना चाहती है कि हम बच्चा सही से लेकर पत्रलेखा को दे दे? क्या? सिर्फ पालने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? पाखी? क्या मैं विनायक को एक माँ की तरह पाल सकती हूँ?
इसका मतलब भाभी दीदी ने ये सब नाटक किया मेरे बच्चे को पाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।